अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस जो लेक्चर था उसको पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा और इसके साथ साथ आपने जो क्यूरीज थी वो हमसे डिस्कस कर ली हुई हैं। कोई क्यूरी अब मजीद रह नहीं गई होगी और हम अब आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है, क्या पॉइंट्स हैं जो हमने मेजरली जो है डिस्कस करने हैं आज के लेक्चर के अंदर। एक तो हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की, फिर से एक दफा डेफिनेशन देख लेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी टाइप्स हमने डिस्कस करनी है। तो हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जिसको एलिफेटिक भी कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम देखेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं इनमें मेजर फर्क क्या है, ठीक है, इनका क्या मतलब होता है, इनके एग्जांपल्स भी हम लेंगे, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड जो हैं, ठीक है, इनको डिफाइन भी करेंगे और इसके साथ साथ डेफिनेशन के ऊपर नहीं रहेंगे सिर्फ, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि ये जो हमारे पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, इनके हवाले से हम एग्जांपल्स भी लेंगे और जो है इनको पढ़ेंगे भी, ठीक है, डिटेल में देखेंगे। सो ये तमाम पॉइंट्स हैं जिनको आज के लेक्चर में कवर करने। वन बाय वन स्टार्ट कर लेते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद हाइड्रोकार्बन। जी तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम स्टार्ट लेंगे विद हाइड्रोकार्बन और देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। डिफाइन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक दफा जो है डिफाइन करके तो आगे चलते हैं, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात भी करनी है। सो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, क्या होते हैं ये? जैसे हमने कहा था कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, these are basically the compounds which consist of carbon and hydrogen, ठीक है, which are made up of carbon and hydrogen, ठीक है। यहां लिख लेते हैं the compounds which are made up of हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है जी, वो कंपाउंड के जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हो इनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसमें दो एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा है कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। इसकी हम बात कर चुके हैं। आज हमें क्या करना है, इसकी डिफरेंट टाइप्स की बात करनी कि ये हम फर्दर किस किस क्लास में डिवाइड करते हैं और उनकी क्या डिवीजन है, इससे मुताल्लिक मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब करना है, ठीक है जी। सो अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, जिसमें आपसे कहा भी कि इट कंसिस्ट ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो आप देख भी सकते हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर कि कार्बन है, हाइड्रोजन है। कार्बन हाइड्रोजन जिसको हम हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। इट मे बी अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, इट मे बी अ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, इट मे बी क्लोज्ड, इट मे बी साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। इट मे कंटेन डबल बॉन्ड, इट मे कंटेन सिंगल बॉन्ड, इट मे कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। तो इसी बेस पे, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन जो हैं, इनमें कार्बन कार्बन की जो लिंकेज है वो सिंगल है, वो डबल है, वो ट्रिपल है, या वो सिंगल के साथ जो है क्लोज चेन बना रहा है। इसकी बेस पे वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड, उनकी हम डिस्कशन इस वक्त करने लगे हैं। सो आज चलते हैं टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन और वन बाय वन उसको डिस्क्राइब करते हैं, वन बाय वन देखते हैं, डिटेल भी देखते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं जी। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और हम देखेंगे उसमें कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हमने जनरली देखना होता है, जिसको हम फर्दर आगे क्लासिफाई भी करते हैं। सो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम हाइड्रोकार्बन को 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ओपन चेन जिसको एलिफेटिक भी कहते हैं और क्लोज चेन जिसको साइक्लिक भी कहते हैं जिसको, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिनको एलिफेटिक भी कह रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन एग्जांपल ले लें, फिर इसको हम फर्दर देखेंगे कि किस किस क्लास में हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो ओपन चेन की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में we are now discussing about the first type of hydrocarbon which is the open chain hydrocarbon, जिसको हम एलिफेटिक भी कहते हैं, ठीक है जी। सो फर्स्ट हमारे पास कौन से हैं भाई? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है जी। और इनको ही हम जो है एक और नाम भी देते हैं, हमें पता होना चाहिए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का भी, ठीक है। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जी जनाब।
सो जहां तक बात है एलिफेटिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की, सो हमें इनकी डेफिनेशन को भी पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं. सो फर्स्ट वी विल डिफाइन कि व्हाट आर ओपन चेन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, हम लिख लेते हैं यहां पर द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स in which the first and last carbon atoms are not attached with each other. या हम ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली अटैच विद ईच अदर, नॉट डायरेक्टली अटैच विद ईच अदर. अटैच विद ईच अदर. ठीक है जी. सो ये हमारी डेफिनेशन आ गई जिसको हम जो है एलिफेटिक कहते हैं या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं. ठीक है, एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद फिर आऊंगा डेफिनेशन की तरफ, फर्दर इसको जो है मजीद एक्सप्लोर करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल से कि हमारे पास ब्यूटेन है, CH3 CH2 CH2 एंड देन वी हैव CH3. ठीक है, ब्यूटेन की हम बात कर रहे हैं. ठीक हो गया. अगर आप इस पे गौर करें, इसका नाम मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है समझना आ जाए कि बेसिकली किसी जो है हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होता है. मैं आपको लिस्ट भी दूंगा जिसको आपने जो है प्रिपेयर भी करना है. ठीक हो गया. सो ये है ब्यूटेन, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं. ठीक है, अब इसमें आप देख लें कि ये फर्स्ट कार्बन एटम है एंड इट इज द लास्ट वन, फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन. ये देख रहे हैं आप लोग, क्या ये डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच है? क्या इनका आपस में कोई बॉन्ड बना हुआ है? डायरेक्टली तौर पे नहीं है. सो दोस कंपाउंड इन विच द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन आर ओपन नॉट क्लोज्ड. ठीक है, ओपन है, लिंक नहीं है डायरेक्टली तौर पे. दे हैव नो डायरेक्टली बॉन्ड विद ईच अदर. इस तरह के क्लास ऑफ कंपाउंड को, इस तरह के क्लास या टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन को हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं. ठीक है, इनको क्या कहते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं. ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि यहां कहीं जाके कहीं पे भी जो है हम इजाफी कोई कार्बन लगा दें जिसको हम नॉर्मली ब्रांच कह रहे होते हैं. ठीक है, वो लगा दें, सो भी हो सकता है. जरा दिखाऊं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं. फॉर एग्जांपल अब ये देखें, कार्बन गिन लें, 1 2 3 4 5. सो 5 वाले को हम पेंटेन कहते हैं, पेंटेन कहते हैं. ठीक है, और चूंकि इसमें ब्रांच भी है सो इसका नाम क्या होगा? आइसोपेंटेन. ये आपने याद रखना है. ठीक है, इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं. ये टर्म्स आपको समझ आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसको डिस्कस भी करेंगे, लेटर ऑन डिटेल पे जाएंगे. सो नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, इसको हम आइसोब्यूटेन कहते हैं क्योंकि इसमें ब्रांच आ चुकी है. सो इट्स नेम इज आइसोपेंटेन, नॉट ब्यूटेन. आइसोपेंटेन. अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि इनमें जो टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं, ये टर्मिनल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एंड लास्ट. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्योंकि इनकी दोनों की बात कर रहा हूं क्योंकि दोनों ये फर्स्ट आएंगे. लेट सपोज ये लास्ट है. ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये डायरेक्टली अटैच है? डायरेक्टली अटैच से मतलब होता है कि इनका आपस में कोई कनेक्शन, इनका आपस में कोई बॉन्ड नहीं. ठीक है, सो ये चूंकि आपस में बॉन्डेड नहीं है डायरेक्टली तौर पे, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ओपन चेन, या जिसको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ये कहलाते हैं. ठीक हो गया. सो ओपन चेन या एलिफेटिक के टर्म जो है, आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो चुकी होगी. अब हम जा सकते हैं टुवर्ड्स इट्स डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, सो ओपन चेन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स. ठीक है,
इनमें हम फर्दर डिवीजन करते हैं, इनको हम फर्दर जो है डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स, और वो कौन कौन सी हैं? एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड है, ठीक है, एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। सो वी हैव टू क्रिएट सम स्पेस हियर ताकि हम डिस्कस कर सकें। सो वी हैव फर्दर डिफरेंट टाइप्स, कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास आ गया सैचुरेटेड वन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी। एक हमारे पास आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड वन हमारे पास अनसैचुरेटेड है। पहले सैचुरेटेड को डिफाइन कर लेते हैं, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम अनसैचुरेटेड की तरफ को मूव करेंगे। व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? हम कहते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स के जिसमें हमारा जो कार्बन है, क्योंकि हमने पढ़ा कि उसकी टेट्रा वैलेंसी होती है, द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज ओनली सेटिस्फाइड विद सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, the type of hydrocarbons in which the valencies of carbon is satisfied with only single bond, ठीक है जी। यानी कि वो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसमें कि हमारी जो वैलेंसी है कार्बन एटम की, इट इज ओनली सेटिस्फाइड विद द सिंगल बॉन्ड, इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जो मेरे पीछे एग्जांपल दी थी दोनों के दोनों, ब्यूटेन की हो गई थी या आइसोपेंटेन की हो गई थी, दैट कैन बी कोटेड इन दिस एज वेल, ठीक है। इस पे भी हम कोट कर सकते हैं, एग्जांपल फिर लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आप इस पे ही गौर कर लें, ये है प्रोपेन। अगर आप इस पे गौर करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा। ये इसकी कंडेंस फॉर्म है, स्ट्रक्चरल फॉर्म ही राइट कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चरल फॉर्म है, अभी हमने डिस्क्राइब करना है, पढ़ना है, बल्कि पढ़कर भी आ चुके हैं कुछ ना कुछ इस हद तक, ठीक है जी। सो ये है ईथेन, ईथेन आप देख रहे हैं द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज ओनली सेटिस्फाइड विद द सिंगल बॉन्ड, we have no double bond here, we have no triple bond in between the carbon atoms. So those type of compounds, the hydrocarbons which consist of only the single bonds between the carbon atom, the valency of carbon atom is only satisfied with the single bond, these type of hydrocarbons are called saturated hydrocarbons, the first type of ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को ये पॉइंट समझ आ चुका होगा। सैचुरेटेड से निकल के हम अनसैचुरेटेड की तरफ मूव करेंगे और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। सो अब हम चलते हैं आगे। कुछ चीजें जो है लिखने के लिए वी हैव टू क्रिएट सम स्पेस हियर। सो सैचुरेटेड की टर्म हमने एक्सप्लेन कर दी है, इसको रेस कर लेते हैं क्योंकि हम इसको डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे। हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ मूव करेंगे। जी अच्छा, एक और पॉइंट जो कि मैंने यहां पर एक्सप्लेन करना था, बताना था आप लोगों को कि ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज अल्केन। सो वी शुड नो, इनको हम अल्केन भी कहते हैं, ये अल्केन भी कहलाते हैं, ठीक है। अभी अल्केन को हमने पढ़ना भी है डिटेल में कि केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये वो फार्मूला है जिसके तहत हम किसी भी अल्केन का जो फैमिली मेंबर है उसके आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को बता सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे ये वाली बात कर रहा था, ये 3 कार्बन कंटेनिंग है, यहां पर n बेसिक तौर पे कार्बन एटम्स को शो करता है, ठीक है। सो जितने कार्बन वाला आपने अल्केन प्रिपेयर करना हो, आप जस्ट उसकी जगह n की जगह पे वो नंबर पुट करें, ठीक है। आपको वो कॉरेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला और फिर जो है आप उससे
जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो n की जगह पर आप 3 पुट करके देख लें। इसी के लिए आप n की जगह पे 3 पुट करते हैं, सो यू विल हैव 3c3h2 into 3 plus 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, यू विल गेट c3, 2 into 3 क्या होता है 6 होता है, 6 plus 2 क्या होता है 8 होता है, ठीक है जी। सो यू हैव C3NH8, C3NH8, यू कैन वेरीफाई योर रिजल्ट विद दिस, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 3 हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट करें 3 and 3 6, ठीक है, और यहां पर 2 है, सो 8 हो गए। सो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है। तो यू कैन फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इवन इथेन का भी आप कर सकते हैं। अब n की जगह पर 2 पुट करें, सो यू विल गेट C2H, क्या होगा 2 into 2 4 plus 2 6 हो जाएगा, तो C2H6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर दिस वन, ठीक है जी। सो सिंपल सा है, इजी है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट व्हिच इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है जी। अब ये कौन से होते हैं? हम कहते हैं वो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसमें के कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो विद डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड, इसे हम अनसैचुरेटेड कहते हैं, ठीक है। लिख लें यहां पर, इन विच द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम is satisfied with double or ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब ये डबल और ट्रिपल का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। इनकी एग्जांपल मुझे देना है, ठीक है। एग्जांपल मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ ये बता देता हूं आप लोगों को कि यहां पर जो टर्म डबल है और ट्रिपल है, इनके लिए हम डिफरेंट टाइप यानी डिफरेंट नेम्स देते हैं। डबल वाले को कहते हैं अल्कीन और ट्रिपल वाले को कहते हैं अल्काइन। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2। यह है फर्क इनमें। जनरल फार्मूला से क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज। मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हुआ तो इनका स्ट्रक्चर भी फर्क पड़ेगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। सो दोज हाइड्रोकार्बन्स which are open chain, which are aliphatic, but the valency of carbon atom is satisfied with the double or triple bond. So ये है मेजर फर्क इनमें। फर्क इसमें क्या था, इसमें था सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। डबल बॉन्ड है तो फॉर्मूला CnH2n, ट्रिपल बॉन्ड है तो फॉर्मूला आ गया CnH2n-2। जैसे से आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ा रहे हो बिटवीन दी कार्बन एटम्स, वैसे वैसे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कम करते जा रहे होते हैं। यहां पर 2n है, यहां पर 2n-2 है और यहां पर आपने देखा था कि ये थे 2n+2, ठीक है जी। ये फर्क है इनका, ठीक है जी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कराऊंगा ग्राउंड थोड़ा सा क्लियर करूंगा ताकि आपको समझा सकूं। जी जी। सो डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया। यह है इथीन which is an example of alkene। अल्कीन की एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लें। प्रोपीन, ठीक है। दोनों एग्जांपल्स किसकी दी है मैंने आप लोगों को, डबल बॉन्ड वाले की यानी कि अल्कीन की दी है। सेम एक और एग्जांपल ले लें यानी कि अल्काइन की ले लेते हैं। यह है इथाइन and the next one is propine, ठीक है जी। so ethine and the propine, we are talking about ethine and propine, ठीक हो गया। ethine and
प्रोपाइन। ये बात समझ आ चुकी होगी। आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा, समझा दूंगा। सो अब तक हम जो है वो जो ओपन चेन का कॉन्सेप्ट है वो कम से कम कवर कर चुके हैं, और ओपन चेन के जो डिफरेंट जो है टाइप्स थी वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। नाउ वी ओनली लेफ्ट विद द क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, या जिनको हम नॉर्मली कहते हैं कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हो गया। सो जल्दी से जो है लास्ट वन की बात भी कर लेते हैं, लास्ट अपनी जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं और फिर ये टॉपिक भी क्लोज हो जाएगा। सो द लास्ट वन इज जी। सो सेकंड हमारे पास ये टाइप बनती है, क्योंकि फर्स्ट टाइप हमारे पास ओपन चेन या एलिफेटिक थे। द लास्ट वन इज क्लोज चेन, या जिसको हम साइक्लिक का नाम भी देते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी। सो इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज बेसिकली द क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। हम कहते हैं द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच there is ring of carbon atoms in molecule। इनको हम कहते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इनको हम क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। बोथ थिंग्स आर सेम, ठीक है, क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एग्जांपल पे चलते हैं जी। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव दिस वन, सॉरी, ये आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। मैंने कहा दोनों तरह से राइट कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि कर क्या रहे हैं। एवरी कॉर्नर पॉइंट इंडिकेट अ सिंगल कार्बन एटम, ठीक है, बोथ आर बेंजीन, ठीक है, क्लोज चेन है। द मॉलिक्यूल कंटेन अ रिंग, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, वी हैव अनदर एग्जांपल एज वेल। ये आ गई, एंड दैट इज कॉल्ड द साइक्लोब्यूटेन। ठीक है जी। सो वी हैव टू डिफरेंट एग्जांपल्स हियर के जो मैंने आपको दी हैं, जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स और द क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपने लर्न किए होंगे, समझ आ चुके होंगे, इजी लगा होगा आपको काम, कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपके हर एक क्यूरी का जरूर आंसर करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।